नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम चमत्कार के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। जो चमत्कार होता है वो आखिर किस तरीके से होता है? जो चमत्कार होता है वो हमेशा ही क्या हाथ की सफाई होती है क्या? तो इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ इस तरीके से बातें कही है। वो ये कहते हैं कि एक बार वो एक ऐसे इंसान के बारे में उनको पता चला था कि जो अपने मन की बात आराम से जान सकता है। वो अपने कुछ दोस्तों को लेकर वहाँ पर उस इंसान के पास गए और उस इंसान ने कुछ नहीं किया। उस इंसान ने क्या किया दोस्तों? उस इंसान ने कहा कि उसने एक पेपर लिया और उस पेपर में कुछ चीज़ें लिखी और हर एक इंसान को छोटा छोटा सा कागज़ का टुकड़ा दिया, और जितने भी लोग स्वामी विवेकानंद जी के साथ गए थे उनको, और उनको ये कहा कि इस कागज़ के टुकड़े में जो लिखा है तुम अभी मत पढ़ना, अपने जेब में ऐसे ही रखना। जब मैं तुमको बोलूँगा ये पढ़ने के लिए तब तुम उसको पढ़ना। तो उन सारे लोगों ने उसको अपने जेब में रख दिया। कुछ वक्त के बाद उस इंसान ने उन सारे लोगों को कहा कि आप मन में एक कहीं ना कहीं वाक्य रखने की कोशिश करना। तब ऐसे समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो मुश्किल हो सकता है वो वाक्य रखने की लोगों ने कोशिश की। जैसे एक डॉक्टर था तो उसने एक यूरोप के एक डॉक्टरी किताब जो थी मेडिकल की, उसका एक वाक्य रखने की कोशिश की मन में, ताकि वो तो इसको इस इंसान को पता नहीं होगा। एक इंसान ने अरबी में कोई कहीं ना कहीं एक सेंटेंस था वो रखने की कोशिश करी, क्योंकि जो इंसान ये सारी चीज़ें कह रहा था उसको अरबी तो आएगी नहीं। ऐसे बहुत बहुत अजीब अजीब चीज़ें उन्होंने मन में रखी। और बाद में सब ने पूछा कि आप अभी हमको बताइए कि हमने आखिर मन में क्या रखा है। तब उस इंसान ने उनको कुछ इस तरीके से हाथ दिखाया और बोले कि आपके जेब में जो चिट्ठी मैंने दी है वो उसको पढ़ने की कोशिश करो। और जब उन्होंने पढ़ी दोस्तों, तो हर एक इंसान ने जो मन में बात रखी थी वही उस कागज़ में लिखी थी। आप सोचिए, कुछ वक्त पहले ही उस इंसान को पता था कि आखिर ये इंसान क्या आखिर सोचने वाला है। तो ये बात उन्होंने उनको कही थी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम पूरी तरीके से हड़बड़ा गए थे कि इतनी सारी चीज़ें इस इंसान ने कैसे कही। बाद में दूसरे एक इंसान के बारे में वो ये कहते हैं कि उसके बारे में उन्होंने ये सुना था कि वो कोई भी चीज़ जादू से निर्माण कर सकता है। तो वो एक बार उससे मिलने के लिए गए, तो वो ये कहता है कि एक धोती जैसी उन्होंने पहनी थी और एक साइड में थोड़ी सी कपड़ा डाल के उनको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही। एक ऐसे फलों के भी नाम कुछ लोगों ने कहे उनको जो उस भाग में मिलते भी नहीं हैं। तो ऐसे जो कश्मीर में पैदा हो या फिर और फॉरेन देश में पैदा हो, ऐसे भी फलों के नाम उन्होंने कहे। तो सारी चीज़ें उन्होंने सुनी और बाद में वो सारी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने अपने जो साइड में कपड़ा रखा था उसके नीचे से निकाली। स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं कि अगर मैं आपको सच बोलूँ तो वो जो सारी चीज़ें थी उनका जो वज़न था वो इस इंसान के दुगना भर जाता। आप सोचिए। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि मैं एकदम चौंक गया। और बाद में उन्होंने उस इंसान को पूछा कि आखिर तुमने ऐसे किया कैसे? तब उसने ये कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस हाथ की चालाकी है। तब स्वामी विवेकानंद जी खुद ये कहते हैं कि ये बस खुद हाथ की चालाकी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये एक बात हो गई दोस्तों कि ऐसे जो चमत्कार होते हैं वो आखिर लोग कैसे करते हैं, ये एक बात। और दूसरी बात अगर हम डायनामो की बात करें तो मैं उसके पहले बहुत वीडियोस देखता था और मैं एकदम उसका फैन था। बाद में हाल ही में इतना नहीं आते उसके शोज़। तो उसके बारे में कुछ ऐसे भारत में ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक स्तर पर लोगों को वगैरह ज्ञान देते हैं। तो ऐसे एक इंसान को मैंने जब उसको पूछा गया था कि डायनामो किस तरीके से जादू करता है, तब उन्होंने ये कहा था कि उनके पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जादू के जिन वगैरह होते हैं कि जिससे कहे कि एक कुछ ऐसी आत्माएं उनसे जुड़ी होती है जो ऐसे जादू है करने के लिए उनको मदद करती है। तो ये बात उन्होंने कही थी। मैं सच बोलूँ तो ये बात कितनी सच होती है, हो सकती है, या फिर कितनी झूठ हो सकती है, ये मैं श्योर नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे सच में उसके बारे में पता नहीं। लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं वो आखिर किस तरीके से लोग करते हैं, आप सोचिए। और हमेशा ही ये कोई सच्ची जादू होगी ऐसा नहीं। बहुत सारे जादूगर जो होते हैं, आपने भी सुना होगा कि वो अपनी ट्रिक भी कभी कभी कहते हैं। तब हमें ये लगता है कि हाँ ये तो एक ट्रिक थी, ये असली जादू नहीं थी। लेकिन अगर हम स्वामी विवेकानंद जी जैसा कोई इंसान जो एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो अपने आंखों से कोई चीज़ जब तक नहीं देखेगा उस पर यकीन नहीं करेगा, वो ऐसी चीज़ें कैसे कह सकते हैं? वो तो सच्चे जादूगर होंगे या फिर सच्चे कुछ ऐसे जादू करने वाले लोग होंगे। तो इस बारे में उन्होंने बात कही है। अगर आपने राजयोग किताब नहीं पढ़ी तो आप ज़रूर पढ़ना। आपको ज़्यादा जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर पूरी उसकी ऑडियो बुक बहुत ही अच्छे से, योगेश वॉइस ऐसा कुछ चैनल है, उन्होंने बनाई है, बहुत अच्छे से बनाई है। तो उसको भी आप अगर सुन सकते हैं तो चलेगा। तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है राजयोग में, या फिर स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारे स्पीच में भी ऐसे कहा था कि ये जो विद्या है, इसको हम कौन सी विद्या बोलेंगे, मैं आपको क्या बोलूँ अभी, लेकिन ये जो विद्या है उसके लिए वो संभव है किसी को करना। अगर हम बहुत ही कम एज में, कोई बच्चे के एज में अगर इसको स्टार्ट करें तो हो सकता है कि धीरे धीरे उसमें वो पारंगत हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं कि समझो एक कोई स्थान है, वहाँ पर बहुत लोगों की संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऐसे समय में
वहाँ पर ऐसी विद्या का बहुत ही अच्छे से मतलब बोलते हैं ना कि ऐसी विद्या बहुत ही अच्छे से लोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे आबादी बढ़ती जाती है ऐसी विद्या का जो प्रमाण है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने बात कही है। और राजयोग में उन्होंने ये भी बोला है कि हम मतलब जिस तरीके से ज़्यादा इसकी जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि हमें भी ये विद्या आ जाए, इसका हम अच्छे कार्य के लिए भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने कहा है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मतलब वो ये कहते हैं, उन्होंने खुद का अनुभव कहा है कि बहुत मतलब रातों में मैं बस 1 घंटा सोया हूँ और बहुत सारी रातें तो मैंने ऐसे ही मतलब उसको ही सीखने के लिए गंवाई है। और वो ये कहते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आ रही है, ऐसे मैं आपको श्योर नहीं कह सकता। तो इस तरीके से मतलब बातें होती है। तो मैं आपको फिर से कहता हूँ, ये कोई कंक्लूजन की वीडियो नहीं है कि आखिर ऐसे जादूगर हो या फिर ऐसे सच्चे चमत्कार करने वाले जो लोग हैं वो आखिर किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते होंगे। क्योंकि आप मुझे पूछोगे तो मेरा एक ही कहना है कि अगर ऐसे मतलब किसी में विद्या है तो दुनिया की जो मतलब भुखमरी हो या फिर लोगों को नौकरी नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को वो मतलब उसको दूर करने की क्यों नहीं कोशिश करते। या फिर कोई एकदम ऐसी अघटना हो जो मतलब बुरी है, समझो बहुत बार बड़े बड़े हादसे होते हैं, तो उसको वो क्यों नहीं रोक सकते। तो ये मेरा मतलब मेरे मन में आता है कि अगर कोई ऐसा सच्चा चमत्कार करने वाला इंसान हो तो इन सारी चीज़ों को आखिर क्यों वो होने देता है, वो इसको क्यों नहीं रोकता। बस छोटे प्रमाण से मतलब लोगों को दिखाना कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो उससे क्या फ़ायदा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसके भी पीछे बहुत सारी वजह होगी दोस्तों, और हम उस पर बात भी करते हैं हमेशा। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको कहनी थी। मैं खुद भी आखिर में यही कहता हूँ कि मुझे इसका जवाब नहीं मिला, और मुझे नहीं पता कि आपको कुछ बातें पता होंगी जो आपको मतलब आप जवाब कह सकते हैं इसका, तो आप ज़रूर कमेंट में वो सारी बातें कर रख सकते हैं। और अगर आपने भी मैंने अभी जैसे कहा कि कोई ऐसे चमत्कार करने वाले लोगों से मतलब आपकी मुलाकात हुई है या फिर आपको उन्होंने कुछ चमत्कार करके दिखाए हैं, तो उसको भी आप कमेंट में कह सकते हैं, जिससे हम सब तक वो सारी चीज़ें पहुंच सके दोस्तों। लेकिन यही बातें, कुछ मेरे मन में कुछ सवाल थे या फिर कुछ बातें थी, वो मुझे आपके सामने रखनी थी, वो सारी चीज़ें मैंने अभी रखी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।